फुलपरास समाजवादियों का गढ़ है। हाँ। तो यहाँ से जब भी उद्घोष होगा, जब भी गर्जना होगी तो वो जोरदार और शेर की तरह गरज रहे थे। बिहार के एकमात्र नेता हैं जो पटना छोड़कर सीधे गांव पहुंच रहे हैं, अपने वार्ड स्तर तक के कार्यकर्ता से, पदाधिकारी से सीधा संवाद कर रहे हैं। जो भी नेता जनता के बीच में रहता है, हाँ। उसके सुख दुख का भागीदार होता है, उसके विकास की चिंता करता है, सीधा उसके सुख दुख को बांटने का वो काम करता है। उसी तर्ज पर आगामी विधानसभा चुनाव में इन्हीं सब बातों को देखते हुए वो टिकट वितरण का काम करेंगे। चुनाव के लिए तो हम हमेशा तत्पर रहते हैं। आप कल अगर चुनाव की घोषणा करते हैं तो हमारे एक एक कार्यकर्ता, एक एक समर्थक, एक एक शुभचिंतक 24 घंटे 365 दिन कमर कसे हुए ही रहते हैं। देखिए फुलपरास में है तेजस्वी यादव यहाँ पे आए थे और भाषण दे गए हैं। देखिए हमारे साथ प्रशांत मंडल जी हैं। तेजस्वी यादव का भाषण हम भी सुन रहे थे, आप भी थे मंच पे, आप भी गर्दा भाषण दिए हैं जी। देखिए, फुलपरास मेरी जन्मभूमि भी है, फुलपरास मेरी कर्मभूमि भी है। फुलपरास समाजवादियों का गढ़ है। तो यहाँ से जब भी उद्घोष होगा, जब भी गर्जना होगी तो वो जोरदार और शेर की तरह गरज रहे थे। अब फिर से कह रहा हूँ, फुलपरास की धरती पर आप आए हैं, पटना से चल के आए हैं, समाजवादियों का गढ़ है। यहाँ पर राजनीतिक रूप से लोग बहुत सजग है, बहुत जानकार हैं, अपनी बातों को, अपने अधिकारों के लिए बहुत सजग है और अपनी बातों को पुरजोर तरीके से रखते हैं। जहाँ भी संभव होता है, जहाँ आवश्यकता होती है, पुरजोर तरीके से रखते हैं। हम भी तेजस्वी यादव का भाषण सुन रहे हैं। वो कहें कि देखिए नेता के कहने पर हम किसी को टिकट नहीं देने जा रहे हैं, जो जनता का काम करेगा उसको हम टिकट देंगे। देखिए, आप लगातार तेजस्वी जी का कार्यक्रम देख रहे होंगे, कार्यकर्ता सदर्शन संवाद उनका चल रहा है। बिहार के एकमात्र नेता हैं जो पटना छोड़कर सीधे गांव पहुंच रहे हैं, अपने वार्ड स्तर तक के कार्यकर्ता से, पदाधिकारी से सीधा संवाद कर रहे हैं। पंचायत अध्यक्षों से मिल रहे हैं, प्रखंड अध्यक्षों से मिल रहे हैं, जिला अध्यक्षों से मिल रहे हैं। उनसे वार्ता करने के बाद जो उनके पास फीडबैक आ रहा है, इसी के आधार पर नेता प्रतिपक्ष ये बात कह रहे हैं कि जो भी नेता जनता के बीच में रहता है, हाँ। उसके सुख दुख का भागीदार होता है, उसके विकास की चिंता करता है, सीधा उसके सुख दुख को बांटने का वो काम करता है। उसी तर्ज पर आगामी विधानसभा चुनाव में इन्हीं सब बातों को देखते हुए वो टिकट वितरण का काम करेंगे। और ये कार्यकर्ताओं के लिए, शुभचिंतकों के लिए, समर्थकों के लिए बहुत अच्छी खबर है कि किसी भी अप्रोच को या किसी भी पैरवी को नेता प्रतिपक्ष नहीं सुनने वाले हैं, उस पर ध्यान नहीं देने वाले हैं। जो जनता की बात कर रहा है, जनता के मुद्दों की बात कर रहा है, जनता के मुद्दों के साथ खड़ा है, सिर्फ और सिर्फ यही क्राइटेरिया इस बार रहने वाला है। प्रशांत मंडल जी, आज तेजस्वी यादव का भाषण सुनने के बाद कमर कस लिए हैं, 25 का चुनाव है सामने। निश्चित रूप से हमारी पार्टी गरीब गुरबों की पार्टी है, शोषित वंचितों की पार्टी है और सबसे ज्यादा मास वोट वाली हमारी पार्टी है। चुनाव के लिए तो हम हमेशा तत्पर रहते हैं। आप कल अगर चुनाव की घोषणा करते हैं तो हमारे एक एक कार्यकर्ता, एक एक समर्थक, एक एक शुभचिंतक 24 घंटे 365 दिन कमर कसे हुए ही रहते हैं। एक से एक गद्दावर नेता यहाँ पे बैठे हुए थे। प्रशांत मंडल दहाड़ रहे थे, लगा कि हाँ तेजस्वी यादव के सामने दहाड़ रहे हैं। कुछ उम्मीद? देखिए, उम्मीद, हम लोग समाजवादी विचारधारा के लोग हैं। जनता के दुख दर्द में रहना, उनके सुख दुख में रहना, ये हमारा मतलब आप समझिए कि कोई किसी नियत से या किसी लाभ के दृष्टि से हम लोग ये चीज नहीं करते हैं। हमेशा जनता के बीच में रहते हैं, प्रयास कर रहे हैं, प्रयास जारी है। नेता प्रतिपक्ष ने पहले भी देने का प्रयास किया है। अपना काम करते रहना है, पार्टी संगठन के लिए काम करते रहना है, जनता के सुख दुख में हमेशा लगे रहना है। बाकी नेता प्रतिपक्ष की नजर सब पर है। नेता प्रतिपक्ष की नजर सब पर है। अगर प्रशांत मंडल पर नजर जाए और प्रशांत मंडल को कहा जाए कि तैयारी कीजिए, 25 आने वाला है, तो कमर कस लेंगे ना आप? कमर कसा हुआ है ऋषि जी, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। पारिवारिक पृष्ठभूमि भी राजनीतिक रही है, पारिवारिक पृष्ठभूमि भी प्रशासनिक रही है। खुद एक्टिव हैं, क्षेत्र में लगातार जनता के बीच में रहते हैं। प्रदेश प्रवक्ता जैसा गंभीर पद, जिम्मेदारी भरा पद भी मुझे दिया गया है नेता प्रतिपक्ष के द्वारा। तो लगातार इन कामों को करते रहते हैं। संगठन को कैसे धारदार किया जाए, नेता की नीतियों को, उनके संदेश को कैसे जन जन तक पहुंचाया जाए, शोषित वंचित समाज के सबसे अंतिम तबके तक पहुंचाया जाए, तो इसमें लगातार लगा रहता हूं। अब बाकी नेता की नजर सब पर है। अपना काम, वो कहते हैं ना, कर्म करता जा फल की चिंता ना कर, तो अपना कर्म पे ध्यान है, बाकी सब कुछ नेता का ध्यान सब पर है।
कर्म करता जा और फल की चिंता मत कर, प्रशांत मंडल जी हैं, बातचीत कर रहे थे। देखिए तेजस्वी यादव आए थे, कह के यहाँ से गए हैं कि जो जितना मेहनत करेंगे उन्हीं को टिकट मिलने वाला है, किसी का पैरवी जो है वो नहीं चलने वाला है। हम बातचीत कर रहे थे। अभी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन, बहुत बहुत धन्यवाद।